अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम अनलॉक टूल की जो न्यू अपडेट आई है आई थिंक 10 जनवरी की, तो उसमें मीटा मॉड ऐड कर दिया गया है। यानी अब आप एटीबी ऑन कर सकते हैं टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का। तो ये देखें, ये जो अपडेट है 10 जनवरी 2025 की है और इसमें बेसिकली टेक्नो इन्फिनिक्स और आईटेल के भी जो MTK के मोबाइल्स होंगे, एडिड फ्री ऑथेंटिकेशन, बूट मीटा मॉड एनेबल, एटीबी सपोर्टेड ऑल मॉडल्स, चिप, मीडिया टेक, न्यू सिक्योरिटी, FRP और फैक्ट्री रीसेट हम कर सकते हैं। तो चलिए जी, इस अपडेट को आज हम प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं। कुछ सैमसंग की भी अपडेट्स हैं नीचे, कॉलकम फ़ोन्स का आप FRP कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट पे। तो ये जो अपडेट है, देखिए टेक्नो टैब पे आएंगे तो ये एक मीटा का नया टैब और इसके नीचे ये सारे ऑपरेशनल बटन दे दिए गए। इस तरीके से अगर आप इन्फिनिक्स में भी जाएंगे तो इन्फिनिक्स में भी आपको इस तरीके से मीटा टैब और ये लिस्ट जो है दे दी गई है। यानी अब हमें किसी किस्म का मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फ़ोन है, प्री लोडर मोड पे लगाना है या बी रोम मोड पे लगाना है। तो इसको हम तजर्बाती तौर पे एक फ़ोन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन है यहाँ पे दे दिए गए। तो ये इस वक्त मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है स्मार्ट 6, इस पर स्क्रीन लॉक है। और स्क्रीन लॉक जो है, देखिए हमारे पास अक्सर कभी कभार फ़ोन आ जाते हैं कि उनका जो है वॉल्यूम अप का बटन ख़राब होता है या वॉल्यूम डाउन का बटन ख़राब होता है, तो हम उसको फिर ये अप हो या डाउन का बटन ख़राब हो सकता है, तो हम उसको फिर बी रोम या प्री लोडर मोड पे नहीं कनेक्ट कर पाते, इवन के बटन से हार्ड रीसेट भी नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हो गया आपके लिए कि बटन ना भी काम करे तो हम कर सकते हैं। तो चले इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को जो है हम इस वक्त स्विच ऑफ करते हैं और यहाँ से जो है बटन हमने दबाना है मीटा बूट मीटा ओनली। ठीक है, ये वाला बटन दबाते हैं और ये बटन दबाने के बाद हमने डाटा केबल कनेक्ट कर देना। कोई बटन वगैरह आपने नहीं दबाना फ़ोन का, तो फ़ोन खुद ब खुद मीटा मोड पे आ जाएगा। इसके लिए आपके पास MTK के ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम में ये देखें मीटा मोड आ गया, फ़ोन पे नीचे शो भी हो रहा है। अब हम यहाँ से जो नीचे बटन है मीटा फैक्ट्री रीसेट, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, टच पैड थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा है, चलें ये फैक्ट्री रीसेट मीटा बटन पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने से हमारा फ़ोन टोटल हार्ड रीसेट हो जाएगा, स्क्रीन लॉक वगैरह हट जाएगा। अब हमें यानी पावर और वॉल्यूम अप दबा के रिकवरी मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ से जाके फ़ोन को नो कमांड के बाद जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करें, उस पर भी टाइम लगता है। तो ये हमारा फ़ोन इस वक्त मीटा मोड पे जो है फैक्ट्री रीसेट तकरीबन हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसने फिर ऑन होने में टाइम लगानी है। देखें, फैक्ट्री रीसेटिंग, रिकवरी ओके, रीबूटिंग ओके। अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी नज़र आएगा कि फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहा है और इस पर फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ़ोन ने ऑन होने में भी थोड़ा सा टाइम लेना है। तो जैसे ही ऑन होता है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर हमने इसका जो है FRP ADB मोड पे कैसे करें, ADB एनेबल कैसे होगा। ये देखिए, फ़ोन हमारा जो है रीसेट होने के बाद ऑन होगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पे वेट करते हैं जितनी देर में ये ऑन होता है। तो यहाँ पे दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो देखें, अनलॉक टूल में ADB का ऊपर मेन्यू भी दिया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ से मीटा इरेज FRP ये बटन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इस वक्त ADB वाला बटन इस्तेमाल करूँगा। ये देखें, फ़ोन जो है रीसेट हो चुका है टोटल और इसको अब हम सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली इस पर FRP लॉक आ गया होगा। तो FRP लॉक अभी नज़र आ जाएगा, हमें देख लेते हैं। ये फ़ोन सेटअप करने की कोशिश करते हैं इसको आगे थोड़ा सा। ये देखें, ऊपर लॉक का साइन भी आ गया है, ये आगे है लॉक का साइन, FRP लॉक है। अब हम स्किप करेंगे तो फ़ोन हमारा आगे नहीं जा पाएगा। तो अब FRP अनलॉक करने के लिए हम फ़ोन को एक दफ़ा फिर से ऑफ़ करवाते हैं। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा और ऑफ़ होने के बाद फिर हमने नेक्स्ट देखें क्या करना है, केबल अनप्लग कर देते हैं और एक दफ़ा फिर से मीटा बूट मीटा ओनली इस बटन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाला जो बटन है। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम डाटा केबल को कनेक्ट करेंगे फ़ोन के साथ। ये देखें जी, डाटा केबल हम कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन एक दफ़ा फिर से मीटा मोड पे आ जाएगा और मीटा मोड पे आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मीटा एनेबल ADB ओनली, ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो इससे इसका USB डीबग ऑन हो जाएगा, यानी ADB मोड पे ये फ़ोन आ जाएगा और आना भी चाहिए। अनलॉक टूल पे पोर्ट में भी शो करेगा, तो देखते हैं आ जाता है या नहीं आता। तो बेसिकली ये वो फंक्शन नहीं है कि स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस। मीटा मोड पे अब ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है काम करना, यानी बगैर कोई बटन होल्ड किए हम इस तरह के सिक्योरिटी ऑपरेशन भी अब मीटा मोड पे कर पाएंगे। ये देखें जी, इसने एनेबल ADB इंटरफेस ओके बता दिया है और डिवाइस बूट लोडर मस्ट बी लॉक्ड और रीबूटिंग, और फ़ोन अब ऑन होगा और देख लेते हैं इसमें फिर जो है
इन्फिनिक्स लोगो आ गया है। ऊपर यूएसबी पोर्ट पे ADB एंड्रॉयड इंटरफेस लाजमी आना चाहिए, अगर यूएसबी डीबग ऑन हो चुका है तो फिर तो देख लेते हैं कि ऊपर शो होता है या नहीं। तो यहाँ पर आ गया जी, ठीक है। ADB इंटरफेस, एंड्रॉयड ADB इंटरफेस ये ऊपर आ चुका है। अब हमने जस्ट ADB FRP रीसेट करना है, तो इसके लिए हम दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि चले फ़ोन को पहले नॉर्मल ऑन हो लेने देते हैं, ऑन हो जाएगा उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको। तो फ़ोन हमारा जो है ऑन होके होम स्क्रीन पे जब आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन ये है जी, फ़ोन हमारा होम स्क्रीन पे आ गया है। तो अब देखें एक दफ़ा, बल्कि हम ऐसा करते हैं, दोबारा ऑफ़ करने के बजाय ADB मोड पे चले जाते हैं। ADB मोड पे जाकर यहाँ से इरेज़ FRP जेनरिक जो है, इस बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मीटा इरेज़ FRP का इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टार्टिंग ADB इंटरफेस ओके, और रिमूविंग FRP चेकिंग परमिशन नो रूट, और ये देखें जी हमारा फ़ोन FRP अनलॉक भी हो गया है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है जी, होप कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।